हेलो बच्चों, राधे राधे। यस कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2 का। सिद्ध कीजिए कि √5 का वर्ग संख्या है। यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हर साल पेपर में दिखेगा। अब इस बार की उम्मीद है कि दिखेगा 100% चांस है कि आएगा। चलिए करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अवर्ग संख्या है। चलिए सिद्ध करते हैं। दिखाना है इसमें कि √5 एक अवर्ग संख्या है। कैसे है ये हमको करके दिखाना है। चलिए करते हैं। हल माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए √5 बराबर p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0। q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। p एंड q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक, आगे चलिए। यहाँ पे p/q है। q भाग में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में √5q बराबर p। ठीक, अब चलिए लिखेंगे, करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा √5q² बराबर p²। क्या? p²। चलिए इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 5। क्या बचेगा? 5q² बराबर p²। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, चलिए अब यहां लिखेंगे अतः 5 से p विभाजित है। 5 से p² विभाजित है। 5 से p² विभाजित है। जब 5 से देखिए कैसे विभाजित है। यहाँ पे 5q है बराबर p² है। 5 यहाँ पे गुणे में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। ठीक, 5 से p² विभाजित है। 5 से जब p² विभाजित है, 5 से p भी विभाजित होता है, लिखेंगे इसलिए 5 से p भी विभाजित है। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग समीकरण 2। ठीक, अब यहां करते हैं। अब लिखेंगे p बराबर, क्या लिखेंगे? माना p बराबर 5m। क्या? 5m। अब लिखेंगे जहां m पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। m पूर्णांक है। ठीक है, अब p का मान रखेंगे समीकरण में, लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यही ना है 5q² और p²। 5q² बराबर p² में क्या लिखना है? 5m और स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 5q, 5 × 25 m²। ठीक है, 5 से 25 खत्म हो जाएगा q² बराबर 5m²। यहाँ पे देखिए अतः 5 से q विभाजित है। 5 से q² विभाजित है। इसलिए
विभाजित है। ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक, देखिए कैसे विभाजित है। 5 यहाँ पे है, इसके नीचे आएगा 5 जो है 5 क्यू के बटे में आ जाएगा। 5 से क्यू स्क्वायर विभाजित है, 5 से क्यू विभाजित है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे बराबर तो उधर गुणा में आता है, इधर भाग में आता है, भाग में आता है गुणा में आता है, इतना पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग का हो गया सही। ठीक, अब ये काले लिखेंगे इस प्रकार समीकरण 2 एंड 3 से P एंड Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो हमारा मानना गलत है। ये जो माने थे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।